नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। मैं एक मनोचिकित्सक, डी एडिक्शन एक्सपर्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, काउंसलर हूं और मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज का वीडियो एक कॉमन एडिक्शन के बारे में है जो कि है टोबैको यानी कि तंबाकू। तंबाकू चाहे सिगरेट के रूप में हो, बीड़ी के रूप में हो, काला जर्दा, खैनी, पान मसाला, गुटखा के रूप में हो, हर रूप के अंदर जीवन के लिए काफ़ी एक घातक सौदा है। सभी लोग इस बात को जानते हैं, फिर भी चाह कर भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो तंबाकू को छोड़ना चाहते हैं, जो उसके दुष्परिणाम को जानते हुए भी अब इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्हीं सब लोगों के लिए वीडियो बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे पसंद करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, टोबैको का दिमाग पर ऐसा क्या असर होता है कि लोग इसके आदी हो जाते हैं? सबसे पहले हम ये जानते हैं। दोस्तों, टोबैको के अंदर एक केमिकल होता है निकोटीन, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर जाकर डोपामीन रिवार्ड पाथवे को एक्टिवेट करता है, जिससे कि डोपामीन रिलीज होता है। अब डोपामीन क्या है? हैप्पीनेस हार्मोन है, खुशी का रसायन है, जो हमें काफ़ी आनंदित कर देता है, काफ़ी प्रसन्नचित कर देता है, हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। तो इस कारण से जब भी हम सिगरेट पीते हैं या गुटखा खाते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर डोपामीन निकलता है, जो कि हमें काफ़ी खुश कर देता है। अब दोस्तों, हम जानते हैं इसके ऐसे क्या दुष्परिणाम हैं जो जानलेवा साबित हो सकते हैं, जो हालांकि आप लोगों को पता है, फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। दोस्तों, टोबैको से काफ़ी प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। जो सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है वो है लंग कैंसर यानी कि फेफड़ों का कैंसर, जिससे जान जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है। उसके अलावा पेट का कैंसर, आंत का कैंसर, यूरिनरी ट्रैक्ट का कैंसर हो सकता है। और टोबैको हमारे हार्ट अटैक से डायरेक्ट जुड़ा है। जो लोग रेगुलर स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर हार्ट अटैक की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके अलावा फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के अलावा हमारी जो सेक्सुअल हेल्थ है उस पर भी इसका बड़ा बड़ा बुरा असर पड़ता है, क्योंकि हमारी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, हमारे लिंग का जो तनाव है वो कम हो जाता है, प्री मेच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन की शिकायत पैदा हो सकती है, हमारे सीमेन के अंदर शुक्राणुओं की संख्या यानी स्पर्म की संख्या कम हो सकती है, जिससे हमारी जो बच्चा पैदा करने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट फीमेल सिगरेट पीती हैं उनके अंदर जो बच्चे होते हैं वो प्री टर्म हो सकते हैं, प्री मैच्योर हो सकते हैं, यानी कि समय से पहले हो सकते हैं और कम नॉर्मल से कम वेट के हो सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे कुछ दुष्परिणाम। अब हम जानते हैं ऐसे कौन से तरीके हैं, ऐसे कौन से लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हैं, ऐसी कौन से ड्रग्स हैं जिनके थ्रू हम सिगरेट स्मोकिंग पर और गुटखा पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सिगरेट छोड़ने के लिए, टोबैको को छोड़ने के लिए जो सबसे पहला वो स्टेप है वो है विल पावर, यानी कि हमारा प्रण। सबसे पहले हमारी विल पावर मजबूत होनी चाहिए। हमें सबसे पहले प्रण लेना चाहिए कि हमें सिगरेट छोड़ना है। अब अगर हमारे मन में प्रण जग गया कि हम सिगरेट छोड़ेंगे, तो सबसे पहले आप एक डेट निर्धारित करें। एक तारीख डिसाइड करें कि किस तारीख को हमें सिगरेट छोड़नी है। तो दोस्तों, जैसे अगर आज आपके अंदर प्रण जागा है तो आप करीब 15 दिन के आसपास की फ्यूचर की डेट तय करें कि उस दिन हम सिगरेट छोड़ देंगे। और वो डेट अगर आप अपने बर्थडे पर, वाइफ के बर्थडे पर, बच्चों के बर्थडे पर, एनिवर्सरी वाले डे पर रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उस डे के बारे में, जिस दिन आप छोड़ने वाले हैं उस डे के बारे में आप अपने दोस्तों को, परिजनों को, रिश्तेदारों को, सबको आगाह कर दें और सबको बता दें कि मैं इस तारीख को ही छोड़ने वाला हूं, ताकि वो लोग हमेशा आपकी हेल्प करें। जब भी आपका प्रण टूटने लगे, कमज़ोर होने लगे या आप सिगरेट वापस पीने लगें तो वो आपको समझा सकें, आपको अपना प्रण याद दिला सकें। अब दोस्तों, ये जो 15 दिन का पीरियड है, जो छोड़ने से पहले के 15 दिन का पीरियड, इसके अंदर आपको क्या करना है? आप अगर डेली 10 सिगरेट पीते हैं तो आपको इस 15 दिन में धीरे धीरे उसे 50% तक कम कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप 10 सिगरेट पीते हैं तो 15वें दिन तक आपको 5 सिगरेट के ऊपर आ जाना है। उसके बाद एक टेक्निक होती है 5D टेक्निक, वो आपको यूज़ करनी है। 5D का मतलब है, फर्स्ट डी होता है सबसे पहला डिले। जब भी आपको सिगरेट पीने की क्रेविंग हो तो उस समय आप क्या करें, करीब 10 मिनट के लिए अपने आप को रोक लें, डिले कर दें। क्योंकि होता क्या है, सिगरेट पीने की जो क्रेविंग होती है एक लहर की तरह आती है, धीरे धीरे बढ़ती है, फिर पीक पर जाकर धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपने 10 मिनट के लिए अपने आप को रोक लिया तो आपकी जो सिगरेट की तलब है वो आएगी ज़रूर, आपको बेचैन करेगी, लेकिन धीरे धीरे 5-10 मिनट के अंदर वो अपने आप चली जाएगी और आप इतना सहज महसूस करेंगे। तो इसकी आदत डालें डिले करने की। और दूसरा डी है डिस्ट्रैक्ट। जब भी आपको सिगरेट पीने का मन करे, गुटखा खैनी खाने का मन करे, तो अपने मन को डिस्ट्रैक्ट करें। कैसे? आप फ़ोन पर किसी से बात कर लें, रिश्तेदारों से, दोस्तों से बात कर लें, कहीं टहलने के लिए निकल जाएं, अपनी कोई हॉबी को एंजॉय करें, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, निटिंग, कुछ भी। या आप एक्सरसाइज कर लें, जिम चले जाएं, तो अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करें। अब तीसरा डी है ड्रिंकिंग। जब भी आपका सिगरेट पीने का मन करे तो आप फुल ग्लास ऑफ वाटर पी लें, उससे भी क्रेविंग थोड़ी कम होती है। अब दोस्तों, चौथा डी है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक्चुअली एक फंडा है कि जब भी हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर होते हैं
तो उस समय क्या होता है, हमारा सिगरेट पीने का या कोई भी नशा करने का मन ज़्यादा करता है। तो डीप ब्रीदिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने स्ट्रेस को रिमूव करते हैं। इसका तरीका क्या है कि पहले 3 सेकंड के लिए हम धीरे धीरे गहरे और लंबे सांस लेते हैं ऐसे, फिर 3 सेकंड के लिए इसे होल्ड करते हैं, फिर अगले 3 सेकंड में धीरे धीरे सांस को मुंह से निकाल देते हैं। ऐसा करीब आप 4-5 बार करें, तो इससे क्या होगा कि आपका जो स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा, आपका जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जो आपको एकदम रिलैक्स कर देगा। आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल, उसका लेवल कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी सिगरेट की जो तलब है वो भी कम हो जाएगी। अब दोस्तों 5वां डी है डिस्कस। जब भी आपका सिगरेट पीने का मन करे तो आप इसके बारे में डिस्कस करें अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, परिवार वालों से, इसके दुष्परिणाम के बारे में, इससे जुड़े मोटिवेशन के बारे में, और इससे जुड़े तरीकों के बारे में, ऐसी कौन सी टेक्निक है, इन सब के ऊपर डिस्कस करें। इससे भी आपकी क्रेविंग का जो टाइम है, लहर का जो टाइम है वो चला जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ ड्रग्स के बारे में जो कि इसके लिए काफ़ी इफेक्टिव है। दोस्तों पहली ड्रग है बुप्रोपियोन। अब बुप्रोपियोन क्या करती है, हमारे दिमाग के अंदर डोपामिन का रिलीज़ करवाती है। वही सेम काम जो कि टोबैको के अंदर जो निकोटिन केमिकल करता है, डोपामिन का रिलीज़ करवा कर हमें खुश करता है, वो काम बुप्रोपियोन ड्रग कर देती है। इसलिए बुप्रोपियोन ड्रग लेने के बाद अगर हम स्मोकिंग भी करते हैं तो हमें वो मज़ा नहीं आता, इसलिए धीरे धीरे हम स्मोकिंग को छोड़ देते हैं। तो हमारी सिगरेट पीने की जो डिज़ायर है उसको ये बुप्रोपियोन कम कर देती है। लेकिन बुप्रोपियोन देने से पहले हमें इस बात की हिस्ट्री ले लेनी चाहिए कि जो मरीज सीजर का मरीज़ है, यानी कि जिसके अंदर दौरे आते हैं, उन मरीजों को बुप्रोपियोन कभी भी नहीं लेनी चाहिए। और दूसरी ड्रग है वर्नेसिलिन। वर्नेसिलिन क्या करती है दोस्तों, जो निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर है उसके ऊपर पार्शियल एगोनिस्ट है, यानी कि उसे पार्शियली कवर्ड करती है और डोपामिन को रिलीज़ करवाती है। और ये ड्रग क्या करती है, हमारी क्रेविंग को भी कम करती है और जो विड्रॉल सिम्टम्स हुए वो भी कम करती है। अब दोस्तों विड्रॉल सिम्टम का मतलब ये है कि जब भी आप सिगरेट छोड़ते हैं तो आपको कुछ ऐसे विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। वो क्या हो सकते हैं, वो ये हो सकते हैं कि आपको इरिटेबिलिटी, घबराहट हो सकती है, एंशियस हो सकते हो, एंजाइटी, चिंता हो सकती है, मुंह सूख सकता है, आपकी कंसंट्रेट कम हो सकती है, किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते, किसी चीज़ को मेमोराइज नहीं कर पाते, स्लीप की डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो इस प्रकार के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आप जब भी सिगरेट छोड़ने जा रहे हो तो आपको इन साइड इफ़ेक्ट्स का पता होना चाहिए, आपकी विल पावर मजबूत होनी चाहिए कि ये सब मेरे साथ हो सकता है, तो मुझे इन सब पर कंट्रोल करना है। दोस्तों ड्रग थेरेपी की अगली कड़ी में नाम आता है निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी का, जिसके अंदर कई फॉर्म्स आती हैं, जैसे कि निकोटिन की च्युइंगम, लोजेंजेस, नेज़ल स्प्रे, इनहेलर और निकोटिन पैच। जैसे मार्केट में निकोटेक्स नाम से च्युइंगम आती है, पैच आते हैं। अब पैच के अंदर क्या होता है, करीब पैच को 24 घंटे या 12 घंटे के लिए लगाना होता है और उससे धीरे धीरे बॉडी के अंदर निकोटिन रिलीज़ होती है। अब ये निकोटिन क्या करती है, हमारी जो तंबाकू या सिगरेट नहीं पीने के कारण जो विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, जो क्रेविंग हो रही है, उसे ख़त्म करती है। और जो निकोटिन के जो च्युइंगम वगैरह आते हैं उन्हें हम टंग के अंदर रखते हैं और थोड़ा सा च्यू करते हैं, जिससे धीरे धीरे निकोटिन रिलीज़ होता रहता है और हमारी क्रेविंग और विड्रॉल सिम्टम्स कम होते हैं। अब दोस्तों अगर किसी एक फॉर्म से आराम नहीं आ रहा हो, जैसे किसी इंसान ने निकोटिन पैच लगा रखा हो, उसे प्रॉपर आराम नहीं आ रहा हो, तो साथ में दूसरी फॉर्म का भी यूज़ किया जा सकता है, जिससे साथ में वो लोजेंजेस या फिर च्युइंगम का भी यूज़ कर सकता है। अब दोस्तों ड्रग की बात हो गई, अब कुछ और दूसरे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट क्या है कि जब भी आप सिगरेट पीते हैं तो आप सोचें, आइडेंटिफाई करें ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपके ऐसे कौन से दोस्त हैं जो आपको प्रोवोक करते हैं सिगरेट पीने के लिए, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ जाकर सिगरेट पीने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि चाय की थड़ी, कोई रेस्टोरेंट हो, बियर बार हो, या फिर कोई भी ऐसी दुकान हो जहाँ पर जाकर आप सिगरेट करते हैं। तो उन जगहों से आप दूर रहें, उन दोस्तों से करीब 1-2 महीने के लिए अपने आप को दूर रखें, ताकि आपके अंदर ये आदत छोड़ने का जो प्रण है बना रहे, वो टूटे ना। अब उस दोस्तों उसके अलावा एक चीज़ होती है कि आप एक घर में जितने भी चीज़ें हैं जो कि आपको ट्रिगर करती हैं सिगरेट पीने के लिए, जैसे कि तंबाकू के बीड़ी के बंडल, सिगरेट के बंडल, एशट्रेज, इन सब को आप इकट्ठा करें और इन सबको सार्वजनिक रूप से सब फैमिली मेम्बर को इकट्ठा करके, फ्रेंड्स को इकट्ठा करके उसे एक पार्टी की तरह मनाएं, उन सबको जला दें, ताकि आपके मन में ये दृश्य पूरा जम जाए कि मैं इन सब चीज़ों को जला चुका हूँ। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आपके दिमाग पर पड़ जाए, आपके घर वालों के दिमाग पर भी पड़ जाए कि इस इंसान ने हमेशा के लिए सिगरेट छोड़ दी है, गुटखा छोड़ दिया है, और ये चीज़ साइकोलॉजिकली आपके काफ़ी काम आती है। अब दोस्तों लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हो गया, आपने ड्रग के बारे में भी जान लिया कि किस प्रकार से हम छोड़ सकते हैं और क्या लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हो सकता है, क्या ट्रिगर्स हैं जिन्हें हम दूर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ होती है रिवार्ड सिस्टम। आप जब भी सिगरेट छोड़ते हैं, जैसे आपने एक पूरे दिन के लिए सिगरेट छोड़ दिया, तो आप शाम को अपने आप को शाबाशी दें, रिवार्ड दें। रिवार्ड का मतलब है आप उस दिन अपने मनपसंद की कोई डाइट बनवाएं, कोई सब्ज़ी बनवाएं या कहीं घूमने चले जाएं,
फैमिली के साथ एंजॉय करें। इसी प्रकार से अगर आपने पूरे 7 दिनों के लिए सिगरेट छोड़ दी तो आप क्या करें, 7 दिनों में सिगरेट को छोड़ने से जो पैसा बचा उस पैसों से आप अपने आप को गिफ्ट दें, अपने बच्चों को गिफ्ट दें। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर एक आपका जो प्रण है काफ़ी मजबूत होगा, आपको एक अलग प्रकार की खुशी मिलेगी। इस प्रकार से अपने आप को रिवार्ड देना भी सीखें। अब दोस्तों इसके अलावा एक चीज़ है ई सिगरेट। काफ़ी लोगों के बातों में आकर ई सिगरेट शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि इससे मेरी आदत जो मेरा एडिक्शन है छूट जाएगा। पर दोस्तों ई सिगरेट भी अपने आप में एक एडिक्टिव चीज़ है, तो आप ई सिगरेट का पालन बिल्कुल भी ना करें। आपको जब भी सिगरेट छोड़नी हो आप सबसे पहले अपनी विल पावर डेवलप करें, फिर जो मैंने लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बताया वो करें, और किसी मनोचिकित्सक, किसी डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट के पास जाकर जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स प्रिस्क्राइब करवाएं उससे। वो आपको पूरा गाइड करेगा कौन कौन सी ड्रग लेनी है, कितने टाइम्स के लिए लेनी है, और किन किन क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो उनको मैनेज किस प्रकार से करना है, इन सब के बारे में आपको अच्छे से वो समझा सकता है। तो दोस्तों ये था वीडियो तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी छोड़ने के बारे में। क्या ऐसे ड्रग्स हैं, क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या ऐसे ट्रिगर्स हैं जिन्हें हम पहचानें, क्या ऐसे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है जिन्हें यूज़ करके हम इसे छोड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदार जो इसके आदी हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।